प्रश्न का उत्तर तो आया है, लेकिन इनका उत्तर ही अधूरा है। और अधूरा का हम सब लोग हाल देख रहे हैं कि सदस्यगण किस प्रकार से समस्याओं को उठा रहे हैं, सरकार उससे भाग रही है। तो बस दंड की ओर बढ़िए। मैंने उस दिन भी आपसे आग्रह किया था कि निंदा प्रस्ताव होना चाहिए, उनके सर्विस में जुटना चाहिए। ये बातें सेवा पुस्तिका में कि ये व्यक्ति अकर्मण्य है, ये उत्तर देने के लिए सक्षम नहीं। जब विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा जो व्यक्ति, और सेवा जनता की क्या करेगा वो? ऐसे माननीय मंत्री जी, निंदा प्रस्ताव आना चाहिए। अब आने वाला समय में हम लोग उसी स्टेज में जाना पड़ेगा। मैं इसको दिखवा लेता हूँ। ये अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर तो आया है, लेकिन इनका उत्तर ही अधूरा है। और अधूरा का हम सब लोग हाल देख रहे हैं कि सदस्यगण किस प्रकार से समस्याओं को उठा रहे हैं, सरकार उससे भाग रही है। हमने थोड़ी सी चीज ही जानना चाहता कि भाई पिछले 5 वर्षों में ग्रामीण पथों को कितनी पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित किया गया, उसकी सूची। उन्होंने अपने उत्तर में तो कहा कि हम उसको संलग्न कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। मैं ये समझता हूं कि दिया इसलिए नहीं, वो तो अभी भी कह देंगे या आप कह देंगे कि सूची उपलब्ध करा देंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है कि उसे सरकार भागती है या छुपाना चाहती है, ताकि अगर उत्तर सामूहिक रूप से सबके पास चला जाता तो सारे विधायकों को पता चलता कि उनके क्षेत्र में कहाँ कहाँ कौन कौन से पथ को हस्तांतरण हुआ है या नहीं हुआ है, कहाँ जरूरत है या नहीं है। लेकिन उन्होंने सीधा सीधा उसको छोड़ दिया। इसलिए मैं इतना ही जानना चाहूंगा, जो सदन में ये उत्तर देते हैं कि सूची संलग्न है, लेकिन वास्तव में सूची एक संलग्न नहीं है। तो ये तो इस प्रकार से इन्होंने कहा तो दिया है कि 129 पथों का हस्तांतरण हुआ है, लेकिन 129 कौन कौन से पथ है, जिलावार हमने सूची मांगा था तो उन्होंने यो नहीं दिया। तो एक तो ये है। और उसके बाद बाकी में उन्होंने जो उत्तर में कहा कि खंड 2 में जो कहा कि जो हस्तांतरण हुआ है उसका कुछ काम चौड़ाई का, मजबूतीकरण का या प्रोसेस में काम चल रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है सर अध्यक्ष महोदय, कि हमने अपना विधानसभा क्षेत्र में कई एक वर्षों से कोशिश कर रहे हैं 4 सड़कों को पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरण हो, सबसे जरूरी है, आज तक हुआ नहीं। और इसीलिए हमने ये पूरी सूची मांगा था। तो मैं ये कहूंगा कि भाई मंत्री जी को जब उत्तर देते हैं तो पूरी आप भी कुछ पढ़ लीजिए, देख लीजिए पदाधिकारियों ने उत्तर दिया है कि नहीं। और इस प्रकार से उत्तर नहीं आवे कि हम विधायक को उपलब्ध करा देंगे, ये ठीक नहीं है। सबको उपलब्ध कराना, जब सदन में हम प्रश्न करते ऐसे तो हम विभाग से खुद भी मांग सकते थे, लेकिन आपका दायित्व है कि मांगे थे तो सब विधायकों को अगर प्रश्न पत्र के साथ जैसे लिफाफ मिलता है वैसे ही वो भी चला गया होता तो सब लोग देख लेते, समझ लेते। तो हम ये मंत्री जी से चाहेंगे कि इस पर उत्तर बतानी चाहिए, क्या परेशानी थी, क्या परिस्थिति। इन्होंने पूरा उत्तर नहीं दिया। PWD मान्यवर, सरकार का किसी भी चीज को माननीय सदस्य के दृष्टिपथ से छुपाने की मंशा नहीं है। लगता है ये लिपिकीय भूल है कि सूची संलग्न लिखा होने के बाद उसमें सूची नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अभी सूची उपलब्ध करा दे रहा हूं। और उनका जो दूसरा प्रश्न था, जिस प्रश्न में उन्होंने कहा कि वो अपने क्षेत्र की 4 सड़कों के लिए बहुत चिंतित हैं, निश्चित रूप से आवागमन के साधन होने भी चाहिए। इसका भी उत्तर माननीय सदस्य की प्रति में उपलब्ध होगा, लेकिन फिर भी मैं सदन के विश्वास के लिए इसको पढ़ देता हूं। माननीय सदस्य विधानसभा श्री बाबूलाल मरांडी द्वारा कतिपय ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों के निमित्त अनुशंसा की गई थी। उक्त अनुशंसा के आलोक में पथ का DPR विभाग द्वारा बनवाया गया है एवं CRIF सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत स्वीकृति हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को अनुरोध किया गया है। 4 सड़कें हैं, अगर माननीय सदस्य का इच्छा होगा तो उसको भी पढ़ के सुना दूंगा। 4 सड़कों का जिक्र है। अध्यक्ष महोदय कि ये सारी चीजों तो मेरे पास है, क्योंकि जब हमने
विभाग को लिखा पत्र, और विभाग को लिखा ही नहीं बल्कि मैंने बात भी किया था उस समय, लेकिन जानबूझ करके मामला को लटका करके और लास्ट में उसको आप भेज दिया गया केंद्र को कि उससे पैसा आवे तब काम हो। लेकिन राज्य सरकार चाहती तो उसको पहले काम करा सकती थी। ये बात तो मैंने देखा है उस पत्र को, ऐसा नहीं है कि आप उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, वो हमें पहले ही मिला हुआ है, बल्कि हमसे पद विभाग ने अप्रोच किया है कि नहीं केंद्र से आप बात करके ये दिलवाए, तो हम जरूर बात करके उस पर हम अपने ओर से प्रयास करेंगे, और बाकी भी जो राज्य सरकार ने भेजा उस पर भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा इतना ही सिर्फ निवेदन था कि आप जो हमको सूची देंगे वो तो मिल जाएगा, लेकिन बाकी सदस्यों को भी मिलना चाहिए था, बाकी सदस्य भी वो देख पाते कि उनके क्षेत्र में बाकी सड़कों की क्या स्थिति है। ठीक। माननीय सदस्य प्रदीप यादव, आपका उत्तर नहीं आया है, इसलिए आपका प्रश्न को पुट कर देता हूं, लेकिन साथ साथ एक बात मैं कह देता हूं। आप बोल रहे। मैंने उच्च स्तरीय बैठक में भी तमाम पदाधिकारियों को इसका सूचना दिया था, बल्कि आग्रह भी किया था कि आप ससमय उत्तर दे दें माननीय सदस्यों को। सदन के अंदर में आज 4 प्रश्न था हमारा अल्प सूचित में, 4 में से एक प्रश्न का उत्तर नहीं है जो परिवहन विभाग से है। माननीय परिवहन मंत्री जी, आप अपना विभाग के, अब हमारे मुंह से कुछ शब्द ऐसे निकल जाएंगे जो कि बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि कॉम्पिटेंट मंत्री से बैठ करके आप पता करिए कि मान्य सदस्यों का उत्तर काहे नहीं दिया है ससमय, जबकि ये प्रश्न 19/2/25 को पहुंचा है। इसको देख लीजिए, इसको पुट करता हूं मैं। चलिए, सभा में यह बात दूसरी बार फिर उठी, एक विधायक ने पहले तीसरी बार उठी है, और आपने भी जब विधानसभा सत्र प्रारंभ हुआ उसके पहले उच्च स्तरीय बैठक भी की। अब पदाधिकारियों के कान में जू ना रेंगे और पदाधिकारी इसके उत्तर ना भेजे, अगर आसन कठोर कार्रवाई की ओर ना बढ़ेगा तो केवल आग्रह से नहीं होगा, आग्रह के बाद दंड होता है, तो बस दंड की ओर बढ़िए। मैंने उस दिन भी आपसे आग्रह किया था कि निंदा प्रस्ताव होना चाहिए, उनके सर्विस में जुटना चाहिए। ये बातें सेवा पुस्तिका में ये व्यक्ति अकर्मण्य है, ये उत्तर देने के लिए सक्षम नहीं। जब विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा जो व्यक्ति, और सेवा जनता की क्या करेगा वो? ऐसे माननीय मंत्री जी, निंदा प्रस्ताव आना चाहिए। अब आने वाला समय में हम लोग उसी स्टेज में जाना पड़ेगा। मैं इसको देखवा लेता हूँ, गंभीर मसला। माननीय सदस्य धनंजय सोरेन जी, तारांकित प्रश्न धनंजय सोरेन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक थोड़ा आप ही हैं धनंजय सोरेन जी, आप उनका प्रश्न पूछना। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न था, मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे, क्या यह बात सही कि साहेबगंज जिला के बोरियो विधानसभा क्षेत्र के जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने में अत्यधिक समय सीमा पदाधिकारी द्वारा लिया जाता है? माननीय मंत्री, जवाब तो मिला नहीं। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी कौन जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? महिला बाल विकास का जवाब कौन देंगे? दीजिए, बोलिए सर। इसको नेक्स्ट कर दीजिए सर, कल के लिए पुट कर दीजिए सर, कल कर देंगे। माननीय मंत्री जी, आप लोग नहीं समझ रहे हैं सर कि ट्रेजरी बेंच को किस तरह से लोग ट्रीट कर रहे हैं? सर मेरा बताइए। 6 तारीख को मेरा था, तो कल के लिए मेरी ठीक है, इसको पुट कर दिए। आज के हमने देखा भी आपको नहीं था। पुट कर दिया धनंजय वो, कल के लिए कर दीजिए। ठीक, चलिए। प्रश्न तो पहले भी डाले थे। अच्छा, फिर से पुट हुआ ही, अब फिर से आपका उत्तर मिल जाएगा आपको। माननीय सदस्य श्रीमती रागिनी सिंह, आप लोग आज सारे ट्रेजरी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। बैठिए एक जगह। हाँ, पूछिए रागिनी जी को पूछने दीजिए, उसके बाद आप सर लेते हैं।